नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं संविदा वर्ग 1, क्योंकि आपने देखा होगा जो 1 लाख वैकेंसी है उसमें जो हाई स्कूल है, माध्यमिक हाई स्कूल, उसके अंदर टीचर की जॉब्स हैं। तो ये कन्फर्म है वर्ग 1 की वैकेंसी आएंगी और वर्ग 1 में एग्रीकल्चर की वैकेंसी आना 100% है। तो जो स्टूडेंटों के पास बीएड रनिंग है या जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, जो पिछले 2018 का एग्ज़ाम किसी कारण नहीं दे पाए थे, अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड में टीचर बनना चाहते हो, बहुत शानदार जॉब है। तो हम उन सारी चीज़ों के बात करेंगे कि भाई एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम में कितनी पोस्ट आएंगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, उन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं, संविदा वर्ग एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। तो भाई एग्ज़ाम जो होता है वो 150 नंबर का होता है। एग्ज़ाम कितना होता है? 150 मार्क का। ठीक है, समझना, एग्ज़ाम होता है हमारा 150 नंबर का। ठीक है, एग्जाम कितने का होगा? 150 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन ही होता है, एक जो क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस क्वेश्चन में याद रखना, इस पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी करके सिलेबस होता है अपना। पार्ट ए होगा प्लस पार्ट बी होगा। अब ये जो पार्ट ए होगा इसमें होते हैं 50 क्वेश्चन। पार्ट ए के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन। और पार्ट बी के अंदर होते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब पार्ट ए में 50 क्वेश्चन किसके कितने कितने आते हैं समझना। देखो, पार्ट ए जो है हमारा, पार्ट ए के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 50, है ना। 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क के होंगे, है ना, 50 नंबर के होंगे। क्या क्या? सामान्य हिंदी की आएंगे 10 प्रश्न, 10 अंक के होंगे। सामान्य अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश के 8 प्रश्न, 8 अंक के। सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो घटनाक्रम होता है, करंट अफेयर्स, 10 प्रश्न आएंगे, 10 अंक के होंगे। तार्किक एवं अंक योग्यता मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों मिलाकर 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 अंक के होते हैं। और पेडागोजी 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर। तो पेडागोजी 15 नंबर की आती है सिर्फ। तो इसमें थोड़ा बहुत मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, ये सारी चीज़ें। तो टोटल 50 प्रश्न आएंगे, 50 अंक के होंगे ये वाले। और जो हमारा पार्ट बी होगा, पार्ट बी के अंदर आएगा 100 नंबर का एग्रीकल्चर। पार्ट बी के नंबर आएगा 100 नंबर का एग्रीकल्चर। अब हमको इनके सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं। ये जो पार्ट ए है ना, पार्ट ए के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य, इनमें क्या क्या पढ़ना है, इनमें पढ़ना क्या है। तो देखो, पार्ट ए का सिलेबस देखिए। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी में आपको पढ़ना है विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, ठीक है। इसके बाद समानार्थक शब्द है, वाक्यों के अनुसार, रिक्त स्थान, ठीक है, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। सामान्य अंग्रेजी, ठीक है। इंग्लिश में हमको क्या क्या पढ़ना है? इंग्लिश में वर्ब है, टेंस है, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, है ना, कंप्रेहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ब है, एरर करेक्शन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, अनसीज पैसेज है, वोकेबलरी, एंटोनिमस, सिनोनिमस, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारे आपको पढ़ना है इंग्लिश के अंदर। तीसरा है आपका, तीसरा कौन सा? सामान्य ज्ञान और समसामयिक, है ना, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति, है ना। देखो, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि। भारतीय राजनीति व शासन तंत्र है, संविधान है, राजनीतिक तंत्र है, पंचायती राज है, सार्वजनिक मुद्दे हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा, ठीक है, धाराएं, अधिकार आदि। इसके बाद आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहल आदि। इसके बाद आपको पर्यावरण है, पारिस्थितिक जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान, सामान्य मुद्दों में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। इसमें एमपी इंटरनेशनल सारी आपको पढ़ना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, सिंपल मैथ रीजनिंग आएगी, जिसमें यहाँ पर सिलेबस दिया है जैसे मैथ्स का, ठीक है, 2 या 3 आयामी वेग आरेख आधारित प्रश्न है, संख्या पैटर्न है, सीरीज जो वाले हैं, श्रृंखलानुक्रम, संख्याओं संबंधी अवधारणा है, ठीक है। इसके बाद अंक गणित है, आपका आलेख, ग्राफ, तालिका है, ठीक है, दिशा से संबंधित, कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें। अब पैडागोजी का सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। बाल विकास पढ़ना है, शिक्षा शास्त्र, तो आपको पढ़ना है शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो इसके अंदर आपको, है ना, पैडागोजी संबंधित मुद्दे, पहला टॉपिक इसके अंदर रहेगा पैडागोजी संबंधित मुद्दे, जिसमें पाठ्य चर्चा, योजना, अनुदेशन, मूल्यांकन, जो आपने बीएड के अंदर पढ़ा होगा। फिर दूसरा है आपको समावेशित दिशा, जिसमें विविधता को समझना, सामाजिक निर्माण, ठीक है, दिव्यांग बच्चों के संदर्भ, समावेश संवैधानिक प्रावधान, ये सारी, ऐसे इसमें 4 टॉपिक हैं,
ठीक है, संप्रेषण चर्चा और शिक्षण मनोवैज्ञानिक, ये 4 आपको पढ़ना है पेडागोजी के अंदर। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा सिलेबस का सारा। अब पार्ट बी के अंदर आपको पढ़ना है भाई एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है वो भी जरूरी है ना, 100 नंबर का आएगा एग्रीकल्चर। पार्ट बी जो है आपका, ठीक है, पार्ट बी क्या आएगा 100 मार्क का एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपको देखो क्या पढ़ना है, ठीक है, जो आप जनरली आपको मैं 12वीं का जो 12th सिलेबस जो होता है कि नहीं, कि फसल कहते हैं जैसे हम क्रॉप, ठीक है ना। अब क्रॉप के अंदर सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जो नॉर्मली, फिर एनिमल हस्बेंड्री आपको पढ़ना है, ठीक है, और प्लस PCMB ये जो होता है फिजिक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये चारों भी पढ़ना है। देखो सिलेबस क्या रहेगा सबका, ये एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में बेसिक क्रॉप है, तो यहाँ से देखो एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस, नेशनल इकोनॉमी, जियोग्राफी जो अपना एग्रो इकोलॉजिकल है, फिर हमारी क्रॉप्स आ गई सारी, ठीक है। इसके बाद हमारा क्रॉप वेदर रिलेशन मेट्रोलॉजी हो गया, फिर हमारा सोइल हो गया, ठीक है, सोइल साइंस, फिर हमारा इरिगेशन वाला टॉपिक है, फिर हमारा प्लांट फिजियोलॉजी है पूरा। प्लांट फिजियोलॉजी के बाद आप देखोगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, मतलब जेनेटिक्स में आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना, प्लांट में फैमिली भी पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर, सेल, एनिमल किंगडम है। इसके बाद फैमिली भी आपको पढ़ना है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर हॉर्टिकल्चर आपको क्या पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर पूरा, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट सारी चीज़ें, ये जो फ्लावर्स दिए हैं जिसमें आपको वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर सारी चीज़ आपको पढ़ना है ना, ऑर्नामेंटल से लेके सारी चीज़ें। इसके बाद वीड्स, अगला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, वीड, ठीक है। वीड के साथ साथ में एंटोमोलॉजी है ना, एंटोमोलॉजी देखो इंसेक्ट जो आपको डिजीज पेस्ट है, वीड्स पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन है ना, प्लांट पैथोलॉजी, बीमारी, वीड्स पढ़ना है, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी सारी चीज़ हो गई। इसके बाद सर्विंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सर्विंग पढ़ना है, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया ये अपना। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन, याद रखना, इकोनॉमिक्स प्लस एक्सटेंशन, ये दोनों आपको पढ़ना है। इसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया ये। इसके बाद आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फार्मिंग एंड मिल्क ट्रेड। एनिमल हस्बेंड्री जो आप अगर आपने पीईटी की होगी तो पीईटी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, 12th लेवल का। इंपोर्टेंस ऑफ वेरियस स्टॉक इंक्लूडिंग पोल्ट्री, इंडियन इकोनॉमी नहीं है ना, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट फार्म एनिमल्स, काऊ, बफेलो, सारी चीज़ें है ना, पोल्ट्री से जुड़ी हुई, मिल्क है, मिल्क से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आपको याद रखना स्टडी ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो बेसिक एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। आपको स्टैटिक्स पढ़ना थोड़ा सा, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, स्टैटिक्स जो 12वीं में रहता है थोड़ा सा। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा कंप्यूटर, एक क्वेश्चन कंप्यूटर का भी आता है क्योंकि पीसीएम में एक टॉपिक शायद कंप्यूटर का दिया है। तो फिजिक्स आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, सिंपल मशीन है ना। इसके बाद मैकेनिक्स हो गई, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, ठीक है। केमिस्ट्री, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर है, केमिकल, केमिकल बॉन्ड है अपना, आयोनाइजेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में फिर इंट्रोडक्शन, इंपोर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ है ना, एल्कोहल, फैट, स्कोप, एलिमेंट्री और बायोकेमिस्ट्री। फिर मैथमेटिक्स में बहुत इजी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। देन इसके बाद आपको पढ़ना है सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू एरिया, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, प्रिज्मिक, क्यूब्स और सीरीज APGP HP पढ़ना आपको। और थोड़ा सा आपका कंप्यूटर, एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर एक टॉपिक है आपको पढ़ना है। तो ये सारा सिलेबस जो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का सिलेबस है थोड़ा बड़ा। आप नॉर्मली एग्रीकल्चर तो सारे पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री ये भी आपको पढ़ना है। अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर भाई क्या चाहते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर में वर्ग 1 की जॉब चाहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर आपको अगर वर्ग 1 में जॉब चाहिए टीचर की, तो आपको एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही है, ठीक है, एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही है, प्लस साथ में जो 50 मार्क का है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अब 90% बच्चे MSc वाले बीएड कर लिए, 2018 में क्या अधिकतर बच्चों नहीं थी, तो जिन लोगों का हो गया, अब थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि अधिकतर बच्चों ने बीएड कर चुकी हैं। तो आप है ना अभी से तैयारी करोगे तब आप वहाँ तक पहुँच पाओगे सिलेक्ट होने तक। लेकिन आप सोचो कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर आप अभी से पढ़ना चालू करोगे धीरे धीरे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। नंबर ऑफ सीटें लगभग जो हैं 300 के करीब आएंगी, 300 के करीब नंबर ऑफ सीट से आएंगी। तो आपका सिलेक्शन है ना, देखो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अभी से तैयार होना पड़ेगी। अब आपका एक दिमाग में डाउट होगा, सर आपका जो संविदा का बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है ना,
क्या आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? बिल्कुल, है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको संविदा वर्ग 1 के अंदर। ये सारे सब्जेक्ट है ना, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, आपका इंग्लिश रहेगा इसके अंदर आपका, ठीक है ना, साइंस रहेगी, हिंदी रहेगी, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये अगर आप ये जो कोर्स लेते हैं तो ये जो कोर्स है आपको 5,000 रुपये का है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब बात फीस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें फैकल्टी बहुत ज़्यादा लगेंगी पढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो नंबर ऑफ जो है सब्जेक्ट ज़्यादा होने के कारण इसकी फ़ीस ज़्यादा है इस बैच की। ऑनलाइन ये जो बैच रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा पूरा, ठीक है। और ये 21 तारीख से, मतलब आज से स्टार्ट है ये, 21 नवंबर से अपना। अगर आप कहते हैं कि सर हम ओनली एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ आपसे एग्रीकल्चर अकेला पढ़ा दो आप, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। क्या? अगर आपको ओनली एग्रीकल्चर पढ़ना, मेरे से ओनली एग्रीकल्चर कि बोलो ये सब हमने पढ़ चुके हैं पहले, है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, आपसे एग्रीकल्चर पढ़ना है तो एग्रीकल्चर अकेला पढ़ सकते हैं आप। ये जो 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें REO, ठीक है, 25 नवंबर से अपना SADO का प्लस REO का, ठीक है, जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं एग्रीकल्चर के, जो 25 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसकी जो फीस है 3,000 रुपये, ठीक है, उसमें 20% का डिस्काउंट है, तो आपको लगभग 2,400 रुपये का पड़ेगा। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इस वाले बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जिससे कि आपका एग्रीकल्चर पूरा हो जाए। एग्रीकल्चर, इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूड नहीं है, एग्रीकल्चर की बात है सिर्फ, क्योंकि REO SADO में एनिमल एंट्री नहीं आती। अगर आप ये वाला पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बिल्कुल पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर इसके साथ में, वो आपको फिर सेल्फ करना पड़ेगी। अगर आप 5,000 वाले में एडमिशन लेते हैं फिर वो आपको मैं करा के दूंगा सारी चीज़ें। फीस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भाई देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ जो फैकल्टीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वो सारी चीज़ें हैं। क्लियर? हाँ, अगर आपके पास MSc है प्लस B.Ed है तो अगर ये 100, आपके पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा वैकेंसी कुछ नहीं आएगी, सब लॉलीपॉप है, तो उनके लिए मेरे लिए कुछ नहीं कहना। जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, वर्ग 1 में जॉब करना चाहते हैं, आपको पता होगा कि जिन लोगों ने 2018 में एग्ज़ाम दिया था, जिनके पास B.Ed नहीं भी थी, उनकी B.Ed अभी कंप्लीट हो गई, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गई। समझ सकते हो तो, है ना, किस्मत। अभी उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चालू हो गया, मतलब वैकेंसी यहाँ पर बैटिंग क्लियर होती जा रही है, और इतनी अच्छी जॉब है। इससे अच्छी एग्रीकल्चर आप समझो ADA ही है, इससे अच्छी, ये सबसे बेस्ट जॉब मान सकते हो आप। वर्ग 1 में सैलरी अच्छी है, सारी चीज़ अच्छी है, तो आप इस मौके को हाथ से मत जाने दो, आप तैयारी करिए, ये आखिरी मौका है। इसके बाद तो पता छोड़ो दोबारा से भर्ती कब आएंगी एग्रीकल्चर में ना, तो ये आखिरी मौका आपके पास। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगी, आपको अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। क्या करना है आपको, अभ्यास एग्री एकेडमी जो है, अभ्यास एग्री एकेडमी जो है, अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको इसको परचेस कर लेना है। या आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से मेरे से, अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए। तो ये बैच 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको मैंने सारा सिलेबस बता दिया है, ये सिलेबस रहेगा, इसी तरह आपको पढ़ना है अगर आप चाहते हैं सेलेक्ट होना। और जो बच्चे खाली SADO REO को पढ़ना चाहते हैं उनका बैच 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आई होप सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट जो अगली क्लासेस के अंदर सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।